पुत्र, चल कपड़े बदल लेते हैं। निमी सुन। बेबे बेबे मैं इसे कमरे में छट के आन दिया। वो अभी तक आया क्यों नहीं? मनिंदर को बोला था जल्दी भेजना उसे। अब निमी सुन, चूड़ी वाला आ गया है, ये काम भी ना निपटाई ले। आ जाओ प्राची, आ जाओ। वो लड़कियां छोड़ देंगी ना उसको। हाँ निमी, बेबी बिल्कुल ठीक कह रही है। ओ जी आ जाओ, बैठो जी, बैठो। कलसी जाओ, छोड़ आओ इन्हू। वो चलो 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 आ जाओ। ओहो बैठो जी। एक मिनट के लिए उससे नजर नहीं हटती। अब पराई होनी है, ब्याह हो जाना है उसका, अब तो छड़ दे। मम्मी ये हरी वाली चूड़ियां कैसी लग रही हैं? बोलो ना कैसी है? अच्छी है। सोम्या तू ना नहा के आराम कर ले। ये जो शादी की रस्में है ना बहुत हेडेक होती है। बात मान, एक्सपीरियंस हूँ। ठीक है तू आराम कर ले, हम सब बाहर जाते हैं। ठीक है चल। जी सब बाहर। मैं पास में ही रहती हूँ, पूरे गांव का न्योता है, तो मैं भी चली आई इस खुशी में। ये देखो, ये गोल्डन वाली के साथ कैसी लग रही है? रुको मैं एक कॉम्बिनेशन बना के दिखाती हूँ आपको। निम्मो पुत्र देख ले, जल्दी हो जाएगा। बीजी मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तू घबरा ना, फिक्र न कर, कुछ नहीं होगा। सब लोग हैं ना यहाँ पर। बड़ी सोनी है तू, तेरा पति बड़ा नसीब वाला है। मेरा तो आए दिन घूमता रहता है इस शहर कभी उस शहर। कश्मीर से ही उपटन लेकर आया था, इसे तू लगाएगी तो तेरा रंग गोरा हो जाएगा और सोनी हो जाएगी। ले थोड़ा सा तू भी ले ले। अरे ले चल, आजा बैठ जा। अरे चल बैठ। ला हाथ दे अपना। तेरी शादी इतनी जल्दबाजी में हो रही है कि तेरी माँ को मौका नहीं मिला तुझे कुछ बताने का। एक पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। मैं तुझे बताती हूँ शादी क्या होती है। शादी के बाद इंसान की जिंदगी बदल जाती है और किन लोगों को शादी कभी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों के भाग्य में शादी नहीं होती, पर उनकी जिंदगी इस चीज के साथ खत्म नहीं होती। भगवान ने उनके लिए एक और ही दुनिया बनाई है। ये देखना,
अच्छी लग रही है ना? एक काम करो, तुसी लोग ये सब देखो, मैं हुने आई। अरे निम्मी, तुम्हारी बेटी तो बड़ी किस्मत वाली है। ऐसे हालात में भी उन लोगों ने उसे अपना लिया, नहीं तो आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। हाँ सही कह रहे हो, तुसी इतने की कर रहे हो, जब चूड़ियाँ देखो ना। ठीक है। आंटी जी, क्यों कुछ लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए और ये दूसरी दुनिया का क्या मतलब है? शादी सबकी जिंदगी का मकसद नहीं होता, उससे बड़े भी मकसद होते हैं कुछ लोगों की जिंदगी में। उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है, शादी से भी अच्छा। अच्छा चल मैं समझाती हूँ। एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, उनकी शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चों के बच्चे होते हैं, फिर बच्चों की शादी होती है। सौम्या, माँ, पुत्र, तू अभी तक नहाई नहीं? जा जाके नहा ले। माँ, ये आंटी जी, ये हमारे पड़ोस में रहती हैं। मुझे उपटन लगाने के लिए आई है यहाँ, और साथ ही साथ मुझे वो शादी के बारे में बता रही थी, तो मैं फिर तू जाके नहा ले, फिर तेनू कुछ भी पूछना शादी के बारे में, मैं तेनू दस दूंगी। हाँ जा। चंगा माँ। कौन है तू? तेरे घर के पीछे ही तो रहती हूँ, गली का आखिरी मकान, वो मंजीत की बीवी हूँ मैं। कुछ राज को राज ही रहने दो। तुझे क्या लगा मैं तुझे पहचानूंगी नहीं? अरे तू किसी भी रूप में आ जाए ना, मैं तुझे अच्छे से पहचान लूंगी, क्योंकि सौम्या जब से पैदा हुई है ना, तब से लेके आज तक तेरी परछाई से भी डरती हूं मैं कि कब तू आएगी, मेरी बच्ची को उठाकर ले जाएगी। घर में सौम्या को ढूंढते ढूंढते तेरा आना, तेरी आहट, तेरे घुंघरू, तेरा घूंघट, तेरी चाल, तेरी परछाई, हर चीज से वाकिफ हूं मैं। एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरी बच्ची को मुझसे दूर करने की हिम्मत ना करना, समझी तू? ऐसा कुछ करना ही नहीं मुझे, मैं तो बस उसे उसकी सच्चाई बताऊंगी।
फिर वो खुद मेरे साथ चलने को तैयार हो जाएगी। इसका मतलब तो मेरी बेटी को बहलाने फुसलाने आई है। फुसला तो तू रही है उसे, शादी कराएगी। पर जिस दिन ससुराल वालों पे तेरी बेटी का भेद खुला, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। लेकिन कैसे? सोच क्या होगा उसकी विदाई के बाद, जब लोग तेरी बेटी को भी अपशगुनी साया मानेंगे, पत्थर बरसाएंगे उस पर। इसीलिए बोल रही हूँ, भेज दे उसे मेरे साथ। इज्जत से रखूंगी सर पे बिठा के। जब बारात आएगी तो बोल देना कि उसे ये फैसला मंजूर नहीं था। अपनी जिंदगी जीनी थी उसे, इसीलिए भाग गई। लोग 4 दिन बातें करेंगे, फिर भूल जाएंगे। तू हमेशा एक शक्ति बन के सौम्या के आगे खड़ी रहती थी। सालों तक तू उसे बचाती रही। फिर आज अपने हाथों से तू उसे कुएं में क्यों धकेल रही है? भेज दे उसे मेरे साथ। मैं ही उसे एक अच्छी जिंदगी दे सकती हूँ। स्वार्थी ना बन। मैं स्वार्थ नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी बच्ची की खुशी के लिए कर रही हूँ। ऐसी खुशी जो मैं उसे कभी नहीं दे पाई। बचपन में भी कभी मैंने उसे दुल्हन नहीं बनने दिया, कभी उसे शादी ब्याह, परिवार, ससुराल के सपने तक नहीं लेने दिए। लेकिन आज अपनी बेटी के साथ साथ मैं भी उसके घर बसने के सपने ले रही हूँ, क्योंकि मुझे उस लड़के पर विश्वास है। मुझे लगता है कि वो लड़का मेरी बच्ची को जिस भी हाल में है, जैसी भी है, स्वीकार करेगा। मेरी बच्ची को एक परिवार मिलेगा, वो खुश रहेगी। मैंने ये सपना देखने दे, एक मौका दे दे, बस एक मौका। गलत फहमी है ये तेरी। जिस दिन सच पता चला, ससुराल वाले उसे दिन या तो उसे मार डालेंगे या घर से बाहर फेंक देंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा। 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएगी तेरी बेटी अपने ससुराल में।